जब एक रानी ने अपनी इज्जत और राज्य की रक्षा के लिए हजारों महिलाओं के साथ अग्नि में प्रवेश करना चुना, जब एक धागा ने मुगल बादशाह को भाई बना दिया। आज हम बात करेंगे मेवाड़ की उस वीरांगना की जिसका नाम इतिहास में साहस और स्वाभिमान के साथ लिखा गया है, रानी कर्णावती। मैं आपका भाई आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रानी कर्णावती मेवाड़ की रानी थी। वे महान योद्धा राणा सांगा की पत्नी थी। राणा सांगा उस समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक थे जिन्होंने कई युद्ध लड़े। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति कमजोर हो गई। उस समय उनके बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी रानी कर्णावती के कंधों पर आ गई। एक महिला होकर उस दौर में शासन संभालना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साहस और बुद्धि से मेवाड़ की रक्षा की। 16वीं सदी में भारत में राजनीतिक उथल पुथल थी। दिल्ली में पहले बाबर और फिर हुमायूं का शासन था। उधर गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, जिसकी नज़र मेवाड़ पर थी, खासकर चित्तौड़गढ़ के किले पर। चित्तौड़गढ़ किला उस समय भारत के सबसे मजबूत और विशाल किलों में से एक था। जो चित्तौड़ जीतता वह मेवाड़ जीतता। बहादुर शाह ने 1534 और 1535 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई तब रानी कर्णावती ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और मदद की अपील की। राखी भारतीय संस्कृति में भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। कहा जाता है कि हुमायूं उस राखी को स्वीकार कर लिया और मदद के लिए चल पड़े। हालांकि वे समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन यह घटना भारतीय इतिहास में भाईचारे और सम्मान का प्रतीक बन गई। कुछ इतिहासकार इस घटना पर विवाद भी करते हैं, लेकिन लोक कथाओं और लोकप्रिय इतिहास में यह कथा प्रसिद्ध है। बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। लंबे समय तक युद्ध चला। संसाधन कम होने लगे। जब हार निश्चित दिखने लगी तब रानी कर्णावती ने यह निर्णय लिया कि जो राजपूत परंपरा में अंतिम विकल्प माना जाता है, जौहर। अब जौहर क्या था? जब दुश्मन के हाथों अपमान का खतरा होता था तब राजपूत महिलाएं अग्नि प्रवेश कर अपने सम्मान की रक्षा करती थी। 1535 में रानी कर्णावती ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया बना पहनकर अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा। यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे मार्मिक और वीर गाथाओं में गिनी जाती है। रानी कर्णावती केवल एक रानी नहीं थी, वे साहस, त्याग और स्वाभिमान की प्रतीक थी। उनके बेटे महाराणा उदय सिंह द्वितीय आगे चलकर मेवाड़ के शासक बने और उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। उदयपुर आज भी मेवाड़ की विरासत को संजोए हुए है। रानी कर्णावती का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। रानी कर्णावती ने हमें यह सिखाया कि साहस केवल तलवार से नहीं बल्कि निर्णय से दिखता है। उन्होंने पूरी राज्य की जिम्मेदारी उठाई, सम्मान के लिए जीवन निछावर कर दिया और इतिहास में अमर हो गई। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मेवाड़, जय राजपूताना, भारत माता की जय।